हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ल्ड में। आज हम लेकर आए हैं रसखान का जीवन परिचय, जो 10वीं के काव्य खंड चैप्टर 3 से है। आइए देखते हैं। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। हम पंक्ति देख लेते हैं। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। इनके जन्म के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल दास के शिष्य हो गए थे। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि रसखान के गुरु कौन थे, तो वो थे गोसाई विट्ठलनाथ। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित था, क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान हैं। सन 1618 ईस्वी में के लगभग इनकी मृत्यु हुई। हम इनकी रचनाएं देखेंगे। हमें एग्ज़ाम में बोर्ड में रचनाएं ज़रूर लिखनी है। अगर हम रचनाएं नहीं लिखेंगे तो हम मार्क्स कट जाएंगे। हमें रचनाएं याद रखना ज़रूरी है। रसखान की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैये छंदों में हुई है तथा प्रेम वाटिका की दोहा छंद में। सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। साहित्यिक परिचय। इनका साहित्य में क्या स्थान है, देखते हैं। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। ये जितना कृष्ण रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीलाभूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता और आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। भाषा शैली। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति इन्होंने परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया है। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीतकाल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। अगर आपसे पूछा जाता है बहुविकल्पीय में कि रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की, तो वह है ब्रज भाषा। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बनाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।